हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जीके एक्सप्रेस में। मैं आपका भाई एडवोकेट अजय पूनिया आज फिर लेके आया हूं बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन। दोस्तों आज वीडियो छोटी बनाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा लंबी अपलोड नहीं हो रही है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। मैंने लिखा है गोनी। गोनी नाम का एक चक्रवात, एक तूफान आया है। कहां पर? फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी आप मनीला पढ़ते हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक का वहां पर क्या है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। तो गोनी नाम का तूफान फिलीपींस में आया। और पिछली वाली वीडियो मैंने क्या बताया था, जेटा। जेटा नाम का चक्रवात कहां पर आया हुआ है? मैक्सिको। मैंने क्यों बताया? जेटा है, गोनी है, बुलबुल है, अम्फान है, फैनी है, ये सारे चक्रवात हैं। पीछे वाले जीके आप कवर करते रहिए, ढूंढिए, लिखिए, आगे बढ़िए। सेकंड क्वेश्चन लिखा मैंने, बाय बाय कोरोना। बाय बाय कोरोना एक बुक है, याद रखोगे। प्रदीप श्रीवास्तव, प्रदीप श्रीवास्तव ने लिखी है किताब, ये याद रखोगे। बाय बाय कोरोना, कोरोना के ऊपर किताब आई है नई, प्रदीप श्रीवास्तव इसके लेखक, आप याद रखेंगे। फिर है जी मैसूल थिलमाज, फिर है जी मैसूल थिलमाज, ये कौन थे? याद रखोगे, ये तुर्की के प्रधानमंत्री बने थे 3 बार। 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। मैसूल साहब तुर्की के पीएम थे, 3 बार पीएम बने हैं। पार्टी का नाम है एएनएपी। एएनएपी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे तुर्की के, इनका निधन हो चुका है। और जब तुर्की की बात चलती है तो अंकारा तुर्की की राजधानी है, एनातोलिया वहां पर प्रमुख पठार है। और तुर्की एकमात्र मुस्लिम देश है जो धर्मनिरपेक्ष है। आई रिपीट, तुर्की एकमात्र मुस्लिम देश है जो संसार में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी है। तुर्की के किस व्यक्ति से मिलने पर आमिर खान की काफी आलोचना हुई थी? वो राष्ट्राध्यक्ष था, एर्दोगन राष्ट्रपति जी थे, या उनकी पत्नी थी? बहुत सारे क्वेश्चन है तुर्की के ऊपर, आप याद रखोगे। फिर है जी न्याय कौशल। मैंने क्या कहा? एक ई रिसोर्स सेंटर, न्याय कौशल। 4th नंबर क्वेश्चन पे हूं मैं। न्याय पे क्वेश्चन है सोशल, न्याय सोशल यानी कि ई रिसोर्स सेंटर है नागपुर में, बोबड़े साहब ने। हाँ जी, सर चंद्र जो बोबड़े साहब है ना, हमारे चीफ जस्टिस हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के, बोबड़े साहब ने उद्घाटन किया है भारत का प्रथम न्याय सोशल ई रिसोर्स सेंटर नागपुर। नागपुर कहां पर? महाराष्ट्र में, नाग नदी के किनारे पर है नागपुर, याद रखोगे। फिर है जी 5th क्वेश्चन है FIFS। मैंने क्या लिखा? FIFS का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स का याद रखोगे, इसका नया अध्यक्ष बना दिया गया है। इसका नाम चाहिए, आप बता सकते हो इसका नया नाम, जो कि अभी मुख्य सूचना आयुक्त थे भारत के, और इनको अब यहां पर नियुक्त कर दिया गया है। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। FIFS का, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए मुझे इस क्वेश्चन का। मैंने पूछा है आज आपसे, होमवर्क है आपका ये। फिर अभी 6 नंबर क्वेश्चन है असम लोक सेवा आयोग। लिखा मैंने, यहां लिखा मैंने ट्रांसजेंडर। हाँ जी, ट्रांसजेंडर एंड किन्नर भी वहां पर अब नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत का प्रथम राज्य है जो ट्रांसजेंडर हैं उनको क्या है, असम लोक सेवा आयोग ने ट्रांसजेंडर के लिए क्या कर दिया है, नौकरी के लिए आवेदन का फॉर्म के अंदर एक कॉलम बना दिया है। तो याद रखोगे, असम से क्वेश्चन आ रहा है, ट्रांसजेंडर भी अब क्या है, असम में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 46 के लगभग फॉर्म भी भरे गए हैं ट्रांसजेंडरों ने वहां पर, 40 मुझे संख्या भी याद है। तो उसके पीछे का क्वेश्चन असम का है तो क्या आएगा? मदरसों पर रोक लगा दी है, मदरसों पर जहां पर तालीम दी जाती है मुस्लिम बच्चों को, मदरसों पर रोक लगाने वाला भी असम राज्य है, याद रखोगे। और ट्रांसजेंडर से क्या याद आया आपको? प्राइड स्टेशन बनाया था ना कल नोएडा में, पिछली वीडियो में। प्राइड स्टेशन किन्नरों के लिए नोएडा मेट्रो के अंदर सेक्टर 50 का जो स्टेशन था उसको प्राइड स्टेशन के नाम से बना दिया गया। नोएडा उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। फिर ऐसी गोल्डन टाइगर, ये 4 बच्चों ने जन्म लिया है। गोल्डन टाइगर एक संकर प्रजाति है, भारतीय बाघ के मिश्रण से बनी है। गोल्डन टाइगर के 3 शाविका और एक शावक ने चीन के हुजो के झेजियांग प्रांत चीन के अंदर जन्म लिया है 4 बच्चों ने। गोल्डन टाइगर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखोगे। फिर जी मनोहर गोल्ड एक टी है, एक चाय का नाम है डिब्रूगढ़ में, जो पिछले साल 50,000 रुपए किलो बिकी थी।
और अब की बार 75,000 रुपए किलो, 75,000 रुपए किलो चाय बिकी है। गोल्ड मनोहर गोल्ड टी डिब्रूगढ़ असम के फार्म की मनोहर टी प्लांट की चाय सबसे महंगी चाय का रिकॉर्ड बनाया, 75,000 रुपए की 1 किलो। और लास्ट ईयर भी इसका इसी का रिकॉर्ड था, 50,000 रुपए 1 किलो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। फिर मैंने लिखा 9th पे हरप्रीत सिंह भारत की 1988 में प्रथम वाणिज्य एयर क्या थी, एयरलाइंस के अंदर पायलट थी। प्रथम 1988 में भारत की प्रथम पायलट, वाणिज्य पायलट हरप्रीत सिंह को अब सीईओ बना दिया गया है अलायंस एयर कंपनी का। अलायंस एयर कंपनी एयर इंडिया की कंपनी की सहायक कंपनी है, एयर इंडिया की सहायक कंपनी अलायंस एयर है। इसका सीईओ बना दिया गया हरप्रीत सिंह को, जो 1988 में प्रथम वाणिज्य पायलट बनी थी भारत की, आप याद रखेंगे। फिर मैंने क्या लिखा, प्लास्टिक कचरा। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरे पे क्यों लिखा, अमेरिका पहले नंबर पे है प्लास्टिक का कचरा फैलाने में और समुद्री कचरा फैलाने में भी। समुद्री कचरा और प्लास्टिक कचरा फैलाने में अमेरिका सबसे आगे है, सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है, याद रखोगे। और जब प्लास्टिक का नाम आता है तो मुझे मध्य प्रदेश का इंदौर शहर याद आता है। इंदौर में क्या था, याद रखोगे, प्लास्टिक प्रीमियम लीग का आयोजन किया जाएगा। टीम बना दी गई है अलग अलग, 45 दिन के अंदर जो टीम सबसे ज्यादा कचरा चुगेगी, कहां पर प्लास्टिक को इकट्ठा करेगी, कहां पर, इंदौर में, उसे विजेता घोषित किया जाएगा। प्लास्टिक प्रीमियम लीग इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी से शुरू किया जा रहा है यह अभियान प्लास्टिक को। और इंदौर 4 बार लगातार, आपको पता है, चौथी बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर आगे है सबसे इंदौर। याद रखो, प्लास्टिक प्रीमियम लीग इंदौर में स्थापित करी जा रही है और अमेरिका प्लास्टिक कचरा सबसे ज्यादा फैला रहा है। फिर जी फनी बॉय फिल्म है जी, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। फनी बॉय एक फिल्म है, इसको कनाडा की तरफ से 2021 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए भेजा जाएगा। फनी बॉय फिल्म है कनाडा की, इसकी निर्देशक है दीपा मेहता। फनी बॉय फिल्म की कौन है, दीपा मेहता ने फिल्म बनाई है। फनी बॉय कनाडा की तरफ से, कनाडा के अंदर, याद रखो, कनाडा देश की तरफ से इस फिल्म को 2021 में ऑस्कर के लिए भेजा जाएगा। और आप सोच रहे होगे ये तो फनी बॉय हो गया, और हमारी कौन सी थी, गली बॉय, हमारी कौन सी थी, रणबीर कपूर वाली गली बॉय, जिसको ऑस्कर के लिए भेजा गया था। तो उस गली बॉय ने भी, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, गली बॉय ने 14वें एशिया फिल्म फेस्टिवल में संगीत श्रेणी में पुरस्कार जीता है। गली बॉय ने, वो भारत की फिल्म है। ये फनी बॉय ये कनाडा की फिल्म है। इसकी निर्देशक कौन है, दीपा मेहता, याद रखेंगे। किस पर आधारित है ये, श्याम सेलुदरई का एक उपन्यास है। श्याम सेलुदरई का एक उपन्यास है। तमिल और सिंहली भाषा जो श्रीलंका में, उनके अंदर विवाद झगड़े के अंदर एक लड़के के जीवन के ऊपर आधारित है, एक फनी बॉय के, याद रखोगे। इस उपन्यास पर बनी है फिल्म। फनी बॉय कनाडा भेजेगा इसको, कहां पर, ऑस्कर के लिए 2021। इसका निर्देशक कौन है, दीपा मेहता। किस उपन्यास पर आधारित है ये, श्याम सेलुदरई के उपन्यास पर आधारित है। ये फनी बॉय थी और गली बॉय अपनी इंडिया की थी, वो मैंने आपको बता दिया है, याद रखोगे। फिर जी लुइस एर्स को बोल्विया देश का राष्ट्रपति बना दिया गया है। लुइस एर्स बोल्विया के राष्ट्रपति नियुक्त हो चुके हैं, याद रखोगे। और बोल्विया की राजधानी आप लापाजे पढ़ते हो, लेकिन एक बात बताऊं आपको मैं, याद रखोगे, सुक्रे। अगर बोल्विया की राजधानी का ऑप्शन में सुक्रे आ जाए तो ये ऑप्शन भी ठीक है। बोल्विया की राजधानी मैंने सुक्रे बताया, याद रखोगे आप इसको। और बोल्विया कहां है, मध्य अमेरिका के अंदर एक सथल अवरुद्ध लैंड लॉक देश है, चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, याद रखोगे। फिर है जी एमटीआर का मतलब क्या है, याद रखोगे, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। एमटीआर मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व मैंने क्यों बताया, यहां पर गिद्धों का क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा, गिद्धों की संख्या बढ़ाई जाएगी, याद रखोगे। एमटीआर मुद्दुमलाई तमिलनाडु के अंदर है। और ये दक्षिण भारत का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र होगा। और इससे पहले मैंने गिद्ध संरक्षण क्या बताया था, पिछली वीडियो उठा के देखो आप जल्दी सी। मैंने क्या बताया था, बस्ती कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी गिद्धों का संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा का पिंजौर आप सब जानते हो, गिद्धों के संरक्षण केंद्र पिंजौर हरियाणा, बस्ती उत्तर प्रदेश यूपी में, और क्या है ये मुद्दुमलाई कहां पर है, तमिलनाडु में। तो ये दक्षिण भारत का प्रथम है, इंपॉर्टेंट, ये दक्षिण भारत का प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र है। 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, 14 पे हूं। मैंने लिखा फेमर ब्लेड सुरंग ये बनाई जाएगी जी, ये सुरंग है
फेरमप्लेट सुरंग है, डेनमार्क और जर्मनी को जोड़ेगी, 18 किलोमीटर लंबी है, संसार की सबसे बड़ी लंबी डूबी हुई सुरंग है ये, याद रखोगे, डूबी सुरंग बोलते हैं। 2029 आई रिपीट 2029 इसका कार्य शुरू हो जाएगा। फिर जी मैंने क्या लिखा, 100% कर माफ कर दिया पंजाब ने। पंजाब सरकार, कैप्टन अमरिंदर की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, किसानों के जो बिल था, किसानों का जो कानून था, कानून जो पास किया है मोदी सरकार ने, उसके खिलाफ विधेयक पास करने वाला पंजाब पहला राज्य है। किसानों के बिल के खिलाफ, किसानों के कानून के खिलाफ पहला विधेयक पास किया पंजाब ने, याद रखोगे। अब 100% कर माफ कर दिया है। जो बस हैं, स्कूल बस हैं, प्राइवेट बस हैं, याद रखोगे, उन सब का जो कोरोना काल के दौरान स्कूल बस है, प्राइवेट बस है, जितनी भी पंजाब में जितने भी वाहन है प्राइवेट, उन सब का टैक्स 100% माफ कर दिया है पंजाब राज्य ने। स्कूल बसों से याद रखना, पब्लिक बसों से याद रखना। और पंजाब ने और क्या कर दिया, एससी शेड्यूल कास्ट की जो छात्राएं हैं उनके लिए एक छात्रवृत्ति योजना भी लेके आ रहा है पंजाब राज्य। और एक क्या लिखा इसने, मैंने क्या लिखा, राम तीरथ ITI परिसर की भी वहां पर उद्घाटन कर दिया गया है, जहां पर गरीब बच्चे क्या करेंगे, अपनी सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। पंजाब के 3 क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको। फिर मैंने लिखा 16 नंबर पे ICICI बैंक है, इसको मुनाफा हुआ है जी। ICICI बैंक को 4,251 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। अगर ये पूछे तो ठीक है। दूसरा लिख लो यस बैंक, दोनों बैंक ही अब मुनाफे में चल रहे हैं। तो अब मुझे कमेंट बॉक्स में ICICI बैंक और यस बैंक के CEO या चेयरमैन कौन है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए मुझे। दोनों बैंक बेनिफिट में चल रहे हैं। फिर मैंने क्या लिखा, सर शॉन कॉनरी। आप जेम्स बॉन्ड की मूवी देखते हो तो सबसे पहला अभिनेता जिसने जेम्स बॉन्ड की जो मूवी की सीरीज बनती है, तो सबसे पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका पहली बार जिस अभिनेता ने निभाई थी, सर शॉन कॉनरी है। इनका निधन हो चुका है, याद रखो। और इनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था द अनटचेबल फिल्म के लिए। तो सर शॉन कॉनरी प्रथम अभिनेता थे जिन्होंने जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी, निधन हो चुका है। और एलिजाबेथ ने इनको नाइटहुड की उपाधि भी इनको दी गई है। तो नाइट की उपाधि भी इनको दी गई है, याद रखो। इनका निधन हो चुका है। और जेम्स बॉन्ड की पहली जो भूमिका निभाई थी इस व्यक्ति ने निभाई थी, सर शॉन कॉनरी। और इनको द अनटचेबल के फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार भी मिला था। फिर मैंने लिखा टायर पार्क पश्चिमी बंगाल में स्थापित किया जा रहा है। एक तरह का ये कैफे हाउस होगा जहां पर लोग बैठ सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे। भारत का प्रथम टायर पार्क पश्चिमी बंगाल। फिर है जी ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को, इसको क्या है, क्लाइमेट चेंज एक्शन था ना, जो जलवायु कार्रवाई, जलवायु परिवर्तन के लिए, जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है। तो भारत की ये संस्था है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को, इसको जलवायु परिवर्तन के लिए यूएनओ का अवार्ड मिला है। यूएन जलवायु परिवर्तन का पुरस्कार ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को मिला है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर सेंटर ने एक नई लिस्ट जारी की है। उसमें शासन के आधार पर सबसे अच्छा शासन भारत में केरल राज्य में चलाया जाता है, और सबसे बुरा शासन कहां पर चलाया जा रहा है, यूपी के अंदर। तो पब्लिक अफेयर्स सेंटर की कस्तूरी रंगन साहब की अध्यक्षता में, और कस्तूरी रंगन जी इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष है। और पब्लिक अफेयर सेंटर ने एक लिस्ट जारी की है, सबसे अच्छा शासन केरल में चलाया जाता है। नंबर 1 क्वेश्चन, सबसे बुरा शासन जो है वो यूपी, योगी जी ने यूपी का बुरा हाल कर दिया योगी जी ने। तो सबसे लास्ट यूपी, अच्छे शासन में केरल फर्स्ट। फिर मैंने क्या लिखा, वुल्को गिरगिट, ये 100 साल पहले प्रजाति, इसको मायावी गिरगिट कहते हैं, दोबारा देखा गया है। वुल्को गिरगिट मेडागास्कर द्वीप पर देखा गया है, 100 साल के बाद दोबारा नजर आया है वुल्को गिरगिट, याद रखो। 22 नंबर है एडिले सुमीरवाला को तीसरी बार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का सुमेरवाला को तीसरी बार अध्यक्ष चुन लिया गया है, याद रखोगे। एडिले सुमेरवाला को तीसरी बार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुन लिया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, के शर्मा ये कौन है, ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के ये क्या थे, सलाहकार, एडवाइजर थे। वहां से संन्यास, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब इनको नियुक्त कर दिया गया है
जम्मू कश्मीर का राज्य चुनाव आयुक्त, जम्मू कश्मीर का राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा जी को बना दिया गया है। ठीक है जी। 24 नंबर पे है इलेक्ट्रिक वाहन। आजकल बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत सारी कंपनियां लेकर आ रही है पेट्रोल डीजल से प्रदूषण से पीछा छुटाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अपना लिया तेलंगाना ने। याद रखोगे, इससे पहले पूछे तो गुजरात ने और इससे पहले पूछे तो दिल्ली ने। तो टोटल नंबर तीसरा राज्य है इलेक्ट्रिक वाहन नीति अपनाने वाला। पहला दिल्ली, दूसरा गुजरात, तीसरा तेलंगाना। इलेक्ट्रिक वाहन नीति की बात हो रही है। 25 नंबर क्वेश्चन है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी हरियाणा के सोनीपत में है। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, याद रखोगे, हरियाणा। तो इसको शिक्षा मंत्रालय ने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टैग दिया है। हरियाणा का क्वेश्चन है ओपी जिंदल विश्वविद्यालय को शिक्षा मंत्रालय ने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेशन टैग का अवार्ड दिया है, याद रखोगे। 26 नंबर क्वेश्चन है क्रिस गेल कोई ना कोई चमत्कार करता रहता है, आईपीएल में इसने लगा दिए हैं जी, याद रखोगे। 1000 छक्के 6 लगा दिए हैं क्रिस गेल ने, याद रखोगे। और सेकंड नंबर पे पोलार्ड है, शायद इसी के देश का, वो 500-600 नंबर पे छक्के लगा के बहुत पीछे इससे। तो क्रिस गेल आईपीएल 1000 छक्के लगाने वाला पहला प्लेयर है। 27 नंबर क्वेश्चन है एनटीपीसी लिमिटेड। हाँ जी, एनटीपीसी का मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, चर्चा की होगी, नहीं तो बता देता हूं। गुरदीप सिंह को इसका सीईओ का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इसके जो चेयरमैन गुरदीप सिंह का, याद रखोगे। एनटीपीसी लिमिटेड ने 3500 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है, ऋण लिया है। किससे? जेबीआईसी। जे से बनेगा जापान बैंक ऑफ क्या है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, जापान के बैंक का नाम है। इससे एनटीपीसी लिमिटेड ने 3500 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। फिर है जी 28 नंबर पे गुरु राम राव साहब का निधन हो गया है। 12 करोड़ इनके अनुयायी हैं, बंजारा समुदाय से संबंधित रखते हैं, बंजारा गुम्मक्कड़, और ये कर्तव्य दिखाते हैं। जनजाति बहुत मेहनती जनजाति है, याद रखोगे। गुरु राम राव महाराज बंजारा जनजाति से संबंधित थे और आध्यात्मिक गुरु थे, इनका निधन हो चुका है। फिर जी 29 नंबर पे रंजना कला को उत्तराखंड का प्रधान मुख्य वन संरक्षक, यानी कि उत्तराखंड का, याद रखोगे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो होती है, भारतीय वन सेवाएं जो होती है, उसका मुख्य बड़ा अधिकारी आईएएस के लेवल का अधिकारी है। तो रंजना कला को उत्तराखंड का प्रधान यानी मुख्य वन संरक्षक बना दिया गया, मुख्य वन अधिकारी उत्तराखंड का घोषित कर दिया गया है। फिर जी 30 नंबर पे महिला गाइड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम है। जिम कॉर्बेट एक प्रसिद्ध शिकारी थे और उन्हीं के नाम पर ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद रखोगे। तो इसके अंदर अब महिला गाइडों की नियुक्ति कर दी गई। महिला गाइड भी अब सैलानियों को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दिखाएंगी, याद रखोगे। फिर है जी 31 नंबर पे मलमल का मास्क, ये खादी ग्रामोद्योग मंडल है, दिवाली के ऊपर मलमल का मास्क भारत के खादी ग्रामोद्योग मंडल ने बना दिया है, याद रखोगे। फिर है जी 32 नंबर पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, याद रखोगे। और ये अभी आप 31 अक्टूबर को मूर्ति के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया था पिछले वीडियो में, सरदार पटेल वाली लौह पुरुष। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की वेबसाइट को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी 6 आधिकारिक भाषाओं में लॉन्च कर दिया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट को यूएनओ ने अपनी 6 आधिकारिक भाषाओं में लॉन्च कर दिया है। 6 आधिकारिक भाषाओं के नाम बताओ मुझे, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, कौन सी 6 भाषाएं यूएनओ की, याद रखो, कमेंट बॉक्स में आंसर दो। तो दोस्तों ये 30-32 क्वेश्चन थे, मैंने बहुत जल्दी बताया। यहां से क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, ये फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स का नया अध्यक्ष किसे बना दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन मैंने ये पूछा है, ये आप मुझे बताना, नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में मैं बताऊंगा आपको। और ये किसी अध्यक्ष ही थे किसी इंस्टीट्यूट के, और उनकी जगह कल परसों नई नियुक्ति हुई है किसी व्यक्ति की। हाँ जी, भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? यशवर्धन सिन्हा, कुछ ऐसा नाम था क्या, कुछ मिलेगा आपका, तो इसकी जगह उनकी नियुक्ति वो यहाँ पे आ गए हैं, ये वहां पे, ऐसा कुछ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरे साथ वो ही दौड़ेगा जिसको नौकरी चाहिए, आलसी
झूठे मक्कार टाइम पास करने वाले अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। ये मत सोचना कि आप दुनिया को धोखा दे रहे हो। मेरे छोटे भाई बहनों, जल्दी से जल्दी जाग जाओ। मैं आपको जगाने के लिए आया हूं और सबको नौकरी दिलवाने के लिए आया हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक मेहनत जिंदाबाद।